ओम शांति। आज 13/9/2020 रिवाइज है 22/3/86 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में मुख्य पॉइंट है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पीनेस दोनों विशेषताओं वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल भी दे देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो उनमें पवित्रता की महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे, इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि सिर्फ कर्म से नहीं, लेकिन मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। फिर तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। लेकिन आप सभी पवित्रता को धारण कर कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हमें नॉलेज मिली है। नॉलेज की शक्ति से जान लिया और है कि मुझ आत्मा का अनादि आदि स्वरूप ही हमारा पवित्र है। और जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्रता है। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज हमें मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया है। जिस बात को आजकल की महान आत्माएं कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, लेकिन अननेचुरल समझते, लेकिन आप पवित्र आत्माओं को ने उस असंभव को भी कितना सहज अनुभव कर लिया। असहजता से पवित्रता को अपनाना सहज कर लिया। मुश्किल तो नहीं है। सारे विश्व के आगे हम चैलेंज से कह सकते हैं, पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। पवित्रता ही की शक्ति से के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की जननी है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो और कभी उदास नहीं होते हैं। सदा खुश रहने वाले, जहाँ होली है वहाँ हैप्पी है। पवित्र आत्माएं की निशानी है सदा खुशी। तो बाप दादा देखते हैं कि कितने निश्चय बुद्धिमान आत्माएं बैठी हुई है। दुनिया वाले शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, और यहाँ भगवान को याद करने से, पवित्र रहने से हमें सुख शांति स्वतः मिलती है। दुनिया में तो अल्पकाल का सुख शांति मिलता है, और यहाँ तो हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए मिलता है। फिर बाबा ने कहा, यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार में बेगमपुर का बादशाह बन गए हैं। हिज होलीनेस भी हो, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी कमी है। कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज अर्थात पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा दिल तख्त नशीन है। बाप दादा के हम बच्चे दिल तख्त नशीन है।
तो बेगमपुर के बादशाह का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा, तो बादशाही भी न्यारी और बादशाह भी न्यारे। आजकल मनुष्यों को इतनी भाग दौड़ करते हुए भी देख बाप दादा को बच्चे के ऊपर तरस पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है सर्व शक्तियों से भरपूर और समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। जब हम समाधान स्वरूप बनेंगे तो कोई भी माया की विघ्न हमारे ऊपर। फिर बाबा ने अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ महावाक्य बताए कि प्रश्न में बाबा ने कहा शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? तो उत्तर में कहा जब संगठित रूप में एक रस स्थिति का वह एक शुभ संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। तो संगठन में किसी का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सबका एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने का शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। फिर बाबा ने कहा दूसरा पॉइंट में परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा संगठन की शक्ति इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता स्वरूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज, एक मत के रूप में चलती है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा कि किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगी? उत्तर में कहा हर एक में जो दे अभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचुरल कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना यही लास्ट पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने कहा बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर में कहा जब एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई दे और बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करें, उनके समान बनो, तो समय और शक्तियाँ बच जाएगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज ही प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें वहाँ बाप दादा के संस्कार दिखाई दे। हर एक के चेहरे चाल चलन से सीरत मनुष्यों की हो, सूरत भगवान की दिखाई पड़े। फिर बाबा ने वरदान में आज का कहा रोब के अंश का भी त्याग करने वाले सम्मानधारी पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण सम्मानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है यह भी सूक्ष्म रोग का अंत है, लेकिन सम्मानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगे, सहयोगी बनाएंगे। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती है कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। इन्हें गिरना नहीं चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन में बाबा ने कहा संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव भी कराती है। ओम शांति, ओम शांति।